नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश छाबड़ा। आप जुड़ चुके हैं हमारे चैनल के साथ। दोस्तों, इस वक्त की आपको मैं बड़ी खबर दिखा रहा हूं, सिरसा शहर की, सावनपुरा ढाणी की। ये देख लो, आपको मैं तस्वीर दिखा दूं। भाई साहब, ये कैमरामैन सहयोगी को वो इधर दिखाइए। बिजली विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही आपको मैं दिखा दूं। दोस्तों, इस वीडियो को सबसे पहले तो इतना शेयर कर दो कि बिजली विभाग तक पहुंच जाए। ये शिकायत करते को कम से कम 5 से 6 महीने हो गए इसको, मकान मालिक को। आज ये बिजली का जो खंभा है इनके मकान पर गिरा है, मकान में दरारें आई हैं और महिला द्वारा बताया जा रहा है कि हमारे जो बच्चे हैं वो भी बाल बाल बच्चे हैं। छत पर कोई सफाई करने के लिए चढ़े थे, हमारे जो बच्चे हैं वो भी बाल बाल बच्चे हैं। मैं भाई साहब को कहूंगा इधर दिखाइए टूटे हुए खंभे की तरफ। ये दिखाओ जी, ये देखो। इनको बार बार कहने पर बिजली विभाग को भी ये खंभा नहीं बदला गया, क्योंकि जर्जर हालत में ये खंभा हो चुका था। बिजली की मीटरों की तरफ भी दिखाइए। दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर कर दो कि बिजली मंत्री तक पहुंच सके, भी इनके कान तक जूं तक नहीं रेंगती। और ये दिखाइए तारे, और देख लो आप, ये बिजली की जो तारे हैं, खंभा गिरने से बिल्कुल बच्चा भी इसके हाथ लगा सकता है। ये सुबह बताया जा रहा है कि 9 से 10 बजे के बीच की घटना है। अभी तक यहाँ पर कोई भी बिजली विभाग का कर्मचारी आया है या नहीं आया। जो यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आगे के जो कुलदीप जी बताएंगे। हाँ जी, कुलदीप जी। दोस्तों, लाइव तस्वीर में आप देख सकते हैं सिरसा के अंदर, सावनपुरा ढाणी के अंदर बहुत बड़ा एक हादसा हुआ है और सिरसा में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जर्जर हालात में ये खंभा, ये पोल था और बार बार इन्होंने शिकायत की। लोगों ने एसडीओ को शिकायत दी, लिखित में दी, लेकिन बिजली विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। ये आज एक बड़ा हादसा सिरसा की सावनपुरा ढाणी में हुआ है और मकान के ऊपर आप देख सकते हैं, मकान की जो दीवारें हैं वो हिल चुकी हैं और लेंटर के अंदर भी तरेड़ें आ चुकी है। और देख सकते हैं कितना ये खतरनाक हादसा था। अगर कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग या कोई महिला या कोई पशु यहाँ होता तो शायद कोई कुछ और ही हो सकता था, शायद हम अंदाजा नहीं लगा सकते, तो इतना बुरा हाल हो सकता था। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कितना बुरा ये बुरी तरह से खंभा गिरा है और बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही यहाँ सामने आई है। यहाँ कुछ साथी खड़े हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अंकित जी, क्या बात हुई थी? ये बात के ये पहले से खंभा खत्म हो रहा है, बहुत दिन हो गया, ये उन्होंने सुनाई नहीं करी। हमने कंप्लेंट लिख दे रखी है। ये अचानक ही आज टूट गया, एकदम ही पड़ गया। ये कोई जानमाल का तो नुकसान नहीं हुआ? नहीं, बचाव हो गया वो तो, यानी कि बाग के साइड में हो गया। हाँ, बाद में साइड में हो गया, बचाव हो गया। जान मान गया तो बचाव हो गया। बाकी ये नहीं एकदम अचानक से बिजली होने से कुदरती बचाव हो गया, नहीं तो खतरा का निशान था। नहीं, जिस टाइम ये पोल गिरा लाइट चल रही थी कैसे? हाँ जी, लाइट चल रही थी जी। हाँ, जब पोल गिरा उस टाइम बिजली आई हुई थी। फिर ये सब लोग भाग के गए और उधर से मेन स्विच बंद किया बिजली का, ताकि लाइट जाए, किसी को नुकसान ना हो। अगर बाई चांस अगर कोई बच्चा नीचे खेल रहा होता, कोई आदमी या पशु कोई भी खड़ा होता, तो वो करंट के कारण मर चुका होता। इस टाइम कैसे भाई साहब, कारण क्या है इसका खंभे का गिरने? कारण भाई साहब, इसको काफी समय से ये ऐसे ही खड़ा है। हमने शिकायत की है कि ये खंभा कभी भी टूटकर गिर सकता है। शिकायत आपने कब की? क्या आपके पास लिखित में? हाँ जी, लिखित में है। ये देखिए जी, कितनी तारीख की, कितना हुआ? 5 तारीख 8वां महीना 2024 को ये हमने लिखित के अंदर शिकायत दी है एसडीओ साहब को। लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक्शन साहब के पास भी गई हुई है, बाकायदा सिग्नेचर है नीचे। 1-2 बार बिजली वाले आते हैं, आके देख के चले जाते हैं, कहते हैं कि हमें ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं आया है कि हम खंभा चेंज कर सके। सिर्फ इसी खंभे की नहीं है, ये सामने पोल खड़े हैं, इनकी भी है, पीछे इधर भी है। ये काफी खंभे हैं जो इस ढाणी के अंदर है, जो खराब हो चुके हैं, जर्जर हालात के अंदर है, कम मर्जी गिर सकता है। आपके कहने का मतलब ये है भी कभी भी उन खंभों से हादसा हो सकता है। हाँ जी, बड़ा हादसा हो सकता है। हाँ जी। आंटी, जिस खंभा गिरा आप यहीं थे, मौके पे थे? क्या हुआ था, किस तरह से? ये पता नहीं, एकदम से अचानक ही मैं तो अंदर थी, अचानक ही एक खंभा गिरा, मैं सारा मकान या नीचे आ गया। मैं तो वहीं आवाजें लगाती रही और वहीं पे एक रेजी बैठी रह गई, इतनी तेज आवाज आई। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं जी, क्या करें? नमस्कार जी। ये जो खंबे इधर लगे वो भी जर्जर हालत में है। नए खंबे लगे को लगभग साल हो गया, अभी तक वो खंबों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आप ये इस रोड पे आप जाओगे, आगे खंबे सारे वो डैमेज हुए पड़े हैं। और कितना टाइम हो गया, लगभग साल हो गया उन खंभों को लगे हुए।
और ये देख लो आप, ये तारे वो देख लो नीचे तक है, बच्चे भी हैं। बिल्कुल दोस्तों, आप लाइव देख सकते हैं, ये तारे देख सकते हैं। एक तो ये तार देखो आप ये तार देख सकते हैं। इस तार में कभी भी करंट आ सकता है और कभी भी कोई हादसा हो सकता था। और ये देखते छोटे छोटे बच्चे हैं, गली में खेल रहे हैं, गली में घूम रहे हैं, और तारे देखो कितनी नीचे ये लटक रही हैं। कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन सिरसा का बिजली विभाग पूरी तरह से सुस्त है, लापरवाह है, और इसको किसी के इंसान की, किसी पशु के, सिरसा वासियों की जान माल की इनको कोई परवाह नहीं है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ना, किसी का कोई बच्चा मरे, किसी का कोई बुजुर्ग पे कोई आंच आए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ना। जो ये आप देख सकते हैं, इसकी क्या जर्जर हालत हुई पड़ी थी। फिलहाल आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरह से ये जर्जर हुआ पड़ा था ये खंभा। और ये तारे देखो, ये तारे कोई, ये देखो आप तारे, ये ऐसे भी टूट सकती है, हाथ से भी टूट सकती हैं। कितनी कमजोर ये तारे हो चुकी है, बहुत पुराना ये जर्जर हालत में ये पोल था। लेकिन बिजली विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही है। क्या कोई बिजली विभाग अभी भी क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? सुबह 11 बजे की ये घटना है, लेकिन अभी तक भी बिजली विभाग की तरफ से कोई कर्मचारी आकर के यहाँ इनके लोगों की सूद नहीं ली। ये सारे के सारे सुबह 11 बजे से अभी तक लगभग यहाँ 100 घरों की बिजलियां काट दी गई है और बिजली यहाँ नहीं है। 100 घरों की बिजली बंद है, लाइट बंद है, और हादसा कोई भी बड़ा हो सकता था। बच्चे गली में खेल रहे हैं, पशु भी आते हैं, बुजुर्ग भी हैं, यहाँ सभी का आना जाना रहता है, और इस मोहल्ले के अंदर इतना बड़ा ये हादसा हुआ। हाँ जी नमस्कार सर। हाँ जी गंगाराम जी नमस्कार। आप हमारे चैनल पर जुड़ चुके हैं जनाब, सावनपुरा ढाणी से लाइव चल रहे हैं आप। यहाँ सारी ढाणी भी इकट्ठी हुई है, बताया जा रहा है कि कोई खंबा गिरा है जनाब, हादसा होते होते टले। सर ये कब तक सही करवा दोगे? इन्होंने शिकायत भी दी थी। थोड़ी देर के अंदर लेबर और क्रेन वाले, और अभी काम शुरू हो जाएगा आधे घंटे के अंदर। जय साहब, इन्होंने शिकायत तो पहले भी दी थी, और लेकिन यहाँ छोटे छोटे शिकायत तो इन्होंने पहले भी दी थी, 1 साल से लगातार दे रहे हैं, और बहुत ज्यादा जर्जर हालात में था। ये तो बच गए लोग, कोई बच्चे के ऊपर बड़ा हादसा भी हो सकता था। चौक वाले भी डैमेज हो रहे हैं जी, वो चौक वाले जाए देखो आप, चेंज करवा रहे हैं, वो चौक वाले भी देखो आप, चौक में उधर चलो आप। चौक वाले चेंज करवा रहे हैं। तो कितनी देर में आ जाओ जय साहब? 11 बजे की घटना, अभी तक तो कोई आया नहीं है। वो ऐसा है ना, पहले बात में बंद कर रखा था, हाँ काम लग रहा था क्रेनर वो, तो वो बिजली सप्लाई चालू करते हैं, और इसके बाद अभी आ ही रहे हैं, मेरे ख्याल से पहुंच रहे हैं आप एक जय साहब, ये तो एक बड़ी लापरवाही ना। देखो 11 बजे हादसा हुआ है और अभी तक कोई नहीं आया। ये पोल है ना गिरने वाला, अभी मकान के ऊपर अटका हुआ है, और थोड़ा सा कहीं किसी पशु ने धक्का मार दिया, हवा आ गई तो गिर जाएगा, और भी कोई बच्चा या कोई नीचे आ सकता है इसके। 2 खंभे और भी टूट गए थे ना, प्लांट में टूट गया, तो जल्दी करवाओ जय साहब। ये सारे कॉलोनी वाले यहाँ खड़े हैं, नारे लगा रहे हैं बिजली विभाग के खिलाफ। बिजली विभाग के खिलाफ बिल्कुल सरेआम नारे लगा रहे हैं ये, और सारे लोग आपसे बड़ा नाराज हैं। बिजली विभाग मुर्दाबाद, बिजली विभाग मुर्दाबाद, बिजली विभाग मुर्दाबाद। ठीक है जय साहब, जल्दी आओ थोड़ा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बिजली विभाग के जय साहब से बात हुई है, और ये हालात आपके सामने हैं। सिर्फ ये एक पोल है कि ये जो गिर गया, लेकिन और भी कई पोल हैं जो इसी हालात में है, लेकिन बिजली विभाग की तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अभी बात की है, लाइव में बात की है, तो थोड़ा सा कहा कि आधे घंटे में आ जाएंगे, लेकिन शायद लाइव में उन्होंने बात कर ली। 11 बजे का हादसा है, अभी तक नहीं आए, आधे घंटे बाद आएंगे तो देखते हैं क्या हालत है। फिलहाल सिरसा का, मैं बार बार बोलता हूं, सिरसा का कोई वाली वारिस नहीं रहा, क्योंकि सिरसा की कोई सूद लेने वाला नहीं है। सारे के सारे सिर्फ अपने मतलब के लिए, अपने घर भरने के लिए तक ही सीमित रहते हैं। तो आप देख सकते हैं इन मीटरों पे बिल लगातार आते हैं, कभी भी बिल मिस नहीं होता। लोगों को कभी फ्री बिजली नहीं दी जाती, लेकिन सर्विस पूरी क्यों नहीं दी जाती? पैसे जब पूरे लिए जाते हैं तो ये सर्विस पूरी क्यों नहीं दी जाती? सिरसा के अंदर बिजली विभाग की ये बड़ी लापरवाही है। तो दोस्तों मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं आपका दोस्त कुलदीप सिंह, सिरसा अपडेट, आर हरियाणा और न्यूज टाइम की तरफ से।